नंबर 1। यह तो सब लोग जानते हैं कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, लेकिन इस बात से बहुत कम लोग परिचित होंगे कि अरुणाचल प्रदेश में वह कौन सी जगह है जहां पर भारत में सबसे पहले सूर्य की किरण पड़ती है। आज हम आपको उस जगह का नाम बताते हैं। देश में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में होता है। इसे भारत के सबसे पूर्वी गाँव के रूप में भी जाना जाता है। डोंग गाँव चीन और म्यांमार के बीच समुद्र तल से लगभग 1240 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नंबर 2। सूर्य के प्रकाश को प्लूटो तक पहुंचने में लगभग 5 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। नंबर 2। आकाशगंगा के लगभग 5 चेंता सितारे ऐसे भी हैं जो सूरज से ज्यादा चमकदार और बड़े हैं। नंबर 3। सूरज 74% हाइड्रोजन और 24% हीलियम से बना हुआ है। नंबर 4। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अंदरूनी भाग का तापमान 1,31,00,000 डिग्री सेल्सियस है। नंबर 5। अगर पूरे सौरमंडल का वजन की बात की जाए तो इसका 99% वजन केवल सूर्य का ही है। नंबर 6। सूर्य भारी मात्रा में सौरवायु उत्पन्न करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे कण होते हैं। नंबर 7। आपको जान के हैरानी होगी, लेकिन हर सेकेंड सूर्य द्वारा छोड़े गए 10 लाख अरब न्यूट्रॉन हमारे शरीर से होकर गुजरते हैं। नंबर 8। सूर्य की जितनी ऊर्जा धरती तक पहुंचती है, उतनी ऊर्जा संपूर्ण मानव द्वारा खपत से 6000 गुना ज्यादा होती है। नंबर 9। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण धरती से 28 गुना ज्यादा है। मतलब ये कि अगर आपका वजन धरती पर 60 किलो है तो सूर्य पर आपका वजन 1680 किलो होगा। नंबर 10। अगर सिर्फ एक दिन सूर्य की किरणें धरती तक न पहुंचे तो कुछ ही घंटों में यहाँ पर बर्फ जमना शुरू हो जाएगा। नंबर 3। हमारी दुनिया के ऐसे मासूम जानवर जो अब हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। सबसे पहले स्वीडन में कुछ क्रोस को ट्रेनिंग दी गई कि उन्हें सड़क पर पड़ी हुई सिगरेट के बट्स को उठाकर कचरे में डालना है और इसके बदले उन्हें खाना दिया जाएगा। जिसके बाद वहाँ के सारे कौवे इसी काम पर लग गए, जहाँ इन्हें गलियों से कचरा उठाकर एक मशीन में डालना होता है और फिर इन्हें मशीन से खाना दिया जाता है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अब स्वीडन की गलियों का 75% कचरा साफ हो गया है। नेक्स्ट थाईलैंड के एक जू वाले देखना चाहते थे कि क्या एक शेर के साथ दूसरे जानवर के बच्चे सेफली रह सकते हैं, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए एक फीमेल टाइगर के साथ 2 पिगलेट्स को पिंजरे में बंद कर दिया। हालांकि टाइगर ने जू वालों के सामने बच्चों से माँ की तरह प्यार किया, इसलिए जू वालों ने डिसाइड किया कि वो इसे पब्लिक को दिखाएंगे, जिससे उनकी अच्छी कमाई होगी। और अगले दिन जैसे ही विजिटर्स इन्हें देखने आए, टाइगर ने उन बच्चों पर हमला कर दिया, जिसके बाद जू वालों पर केस कर दिया गया और जू का नाम खराब होने से टूरिस्ट ने आना भी बंद कर दिया और टाइगर सुकून से रहने लगी। तो कहीं ये टाइगर की ही चाल तो नहीं थी। नंबर 4। 2010 के वक्त एक रशियन प्लेन यूडेंचनी शहर से मॉस्को शहर जा रही थी। तभी अचानक प्लेन की सारी बिजली खत्म हो गई और पायलट्स के सारे मीटर बंद हो गए। इसके बाद कैसे पायलट ने सिर्फ एक पानी के ग्लास की मदद से प्लेन में से 81 लोगों की जान बचाई। दरअसल यहाँ प्लेन की बिजली खत्म होने के बाद पायलट्स ने लिटरली प्लेन के बाहर देखना शुरू कर दिया ताकि रोड या रनवे हो तो वो वहाँ लैंड कर सके। कुछ देर बाद उन्हें कुछ ही दूरी पर एक पुराना रनवे दिखा, लेकिन क्योंकि प्लेन के सारे सिस्टम बंद हो चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि प्लेन सीधे उड़ भी रही है कि नहीं। पायलट्स ने ग्लास में भरे पानी को अपने कंट्रोल पैनल पर रखा और उस ग्लास के पानी की मदद से अपने प्लेन को उस रनवे के पास लेकर गए। उतरने से पहले उन लोगों ने प्लेन के सारे यात्रियों को शांतिपूर्वक प्लेन के आगे लेकर आए, क्योंकि क्रैश के दौरान प्लेन के पीछे बैठे यात्री सबसे पहले मरते हैं। पायलट्स ने प्लेन को आसमान में 2-3 बार गोल गोल घुमाया ताकि प्लेन थोड़ा धीमा हो जाए, जिसके बाद उन लोगों ने सही जगह देकर प्लेन को लैंड करवाया। लेकिन अभी भी प्लेन की स्पीड बहुत ज्यादा थी, क्योंकि पायलट्स प्लेन की स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। प्लेन रनवे को क्रॉस कर जंगल में घुसी, लेकिन कुछ ही दूर तक जाकर प्लेन रुक गई। वातावरण बहुत ठंडा था, जिसकी वजह से प्लेन में आग नहीं लगी और प्लेन के सारे यात्रियों को सही सलामत प्लेन से बाहर निकाला गया। नंबर 5। स्पेस से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको सिर्फ नासा ही बता सकता है। सबसे पहले, सैटर्न इकलौता ऐसा प्लैनेट नहीं है जिसके पास रिंग है, बल्कि नेपच्यून, यूरेनस, यहाँ तक कि जुपिटर के पास भी रिंग है, लेकिन ये काफी छोटी है, इन्हें देखना थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट, प्लूटो के अंदर वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी है, लेकिन एक्चुअल में ये ज्वालामुखी नहीं बल्कि बर्फालामुखी है, क्योंकि इनमें से लावा की बजाय बर्फ निकलती है। नेक्स्ट, नेपच्यून प्लैनेट के पास टोटल 14 मून्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा मून है ट्राइटन और ये इकलौता लार्जेस्ट मून है पूरे सोलर सिस्टम में जो कि अपने प्लैनेट का चक्कर उल्टा लगाता है। नेक्स्ट, यूनिवर्स में कुछ ऐसे भी ब्लैक होल हैं जो परछाई के पीछे छिपकर स्पेस में घूम रहे हैं और शिकार करने का इंतजार कर रहे हैं, और जिस दिन ये एक भी हमारे सोलर सिस्टम में आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।